अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नया इस्लामिक ब्लॉग में हम तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। किस तरह से तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन जबान से इस तरह अदा करेंगे। नियत करता हूँ मैं या करती हूँ मैं 2 रकात नफिल तहज्जुद नमाज पढ़ती हूँ मैं या पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और जब हम अल्लाह अकबर कहे तो हमारे दोनों हाथ कान की लौ तक के ले जाएं। उसके बाद हाथ बांध ले और उसके बाद सना पढ़े। जैसे ही सना पढ़ ले उसके बाद ताऊज और तस्मिया पढ़े, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ले। सूरह फातिहा जैसे ही पढ़ ले उसके बाद कोई भी सूरा जो भी आपको याद हो वो सूरा इसमें मिला ले, किसी मखसूस सूरे की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप रुकू में चले जाएं और रुकू में 3 दफा कम से कम सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम ये 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद सजदा कर लें। सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये 3 दफा कम से कम पढ़कर फिर दोबारा खड़े हो जाएं और वही तरीका दोहराएं। पहले 2 रकात इस तरीके से मुकम्मल करने के बाद तशहुद पढ़ ले। तशहुद पढ़ने के बाद इसमें दरूद इब्राहिम पढ़े। दरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ ले और फिर सलाम फेर ले। इस तरह से आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जितनी ताकत हो, आपको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी हो, आप उस हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 जितनी रकात चाहिए पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दुआ जरूर मांगना नाजरीन। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, तो दुआ मांगना न भूलना नाजरीन। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना, अल्लाह के सामने रो रो कर अल्लाह को मना लेना। जहन में एक सवाल और गर्दिश करता है कि कौन कौन सी सूरे इस नमाज में मखसूस किए जाए, मगर तहज्जुद में कोई खास सूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो भी सूरा याद है आप वो सूरा इस नमाज में पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है अगर आपको बड़े सूरे याद हैं, लंबे लंबे सूरे याद हैं, तो आप वो सूरों का एहतमाम करें, क्योंकि ये नमाज जो है वो अल्लाह से मुलाकात की नमाज है। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान ज़मीन पे होते हैं और उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने की नमाज होती है। तो आप चाहे तो इसमें सूरह यासीन का एहतमाम करें, लंबी सूरों का एहतमाम करें, ताकि आप नमाज में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में रहे। तो नाजरीन, आप जो सूरा चाहे, अगर आपको सूरह यासीन नहीं आती, आपको कोई छोटी सूरह आती है तो आप कोई छोटी सूरह भी इसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आपको 3 लंबी सूरह इखलास पढ़ तो बहुत बेहतरीन है। इससे एक मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। खवातीन के लिए भी यही तरीका है। जिस तरह औरत अपनी बकिया नमाजें अदा करती है, उसी तरह तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकती है। उसके लिए कोई मखसूस तरीका नहीं है। 8 रकात नमाज पढ़े तो सुन्नत भी अदा हो जाती है, क्योंकि बाज़ हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तहज्जुद की नमाज अदा की है और कई रिवायत के मुताबिक 12 रकात भी अदा की है। अगर आपको ये पक्का यकीन है कि आप तहज्जुद में उठेंगे तो आप ईशा की जो वित्र हैं वो छोड़ सकते हैं और तहज्जुद में वो वित्र अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये डर है कि आप उठ नहीं पाएंगे तो आप ईशा में ही वो वित्र अदा कर दें। तहज्जुद की नमाज और नींद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो मगर उस पर नींद तारी हो तो उसके लिए सो जाना ही बेहतर है। तहज्जुद के लिए उठे। आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं मगर उठ नहीं पाते तो सूरह कहफ की आखिरी 5 आयतें पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग कर सो जाएं। इंशाअल्लाह आप जरूर उठेंगे। या सूरह ज़िलज़ाल 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आप वक्त पर उठ जाएंगे। किसी और को आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल उठता है नाजरीन कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है? तहज्जुद के लिए सोना जरूरी नहीं। इसका जवाब यही है नाजरीन कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी नहीं, लाजमी नहीं। सोकर उठकर पढ़ना बेहतरीन अमल है, मगर
اگر نہ اٹھنے کا خدشہ ہو تو عشاء کے بعد ہی پڑھ کر سو جائیں۔ تہجد کی نماز کے لیے اگر نیند سے اٹھ کر بیدار ہو کر بندہ پڑھتا ہے اسے بہترین ثواب ملتا ہے۔ نفلی عبادت یہ ہے، نماز مگر اس کی فضیلت پریشانی مصیبت سے نجات دلانے والی نماز ہے۔ بے شمار اس نماز کو اپنا معمول بنا لے، تہجد میں بہت سارے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز بیش قیمتی دولت ہے اللہ کی طرف سے، جس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ تہجد کا مرتبہ فرض نماز کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ تہجد گزار لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا کی قبولیت یہ نماز کا تحفہ ہے۔ تہجد کی نماز قبر کی وحشت سے ہمیں بچاتی ہے۔ ہو سکے تو میاں بیوی ساتھ اٹھ کر یہ نماز ادا کرے۔ اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا پانی